नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। आज हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है। हर क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलता है कि एक से एक प्रतिभाशाली लोग आए हुए हैं, जिसको स्कूल के माध्यम से, महाविद्यालय के माध्यम से, उच्च मध्य विद्यालय के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से सिलेक्ट करके प्रतिभाओं को नापा जाता है, प्रतिभाओं को तैयार किया जाता है, प्रतिभाओं की एक लिस्ट निकाल करके देश सेवा में लगाने का कार्य किया जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी राष्ट्र भारत में इतना ही प्रतिभाएं नहीं हैं। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसकी प्रतिभा को तो निखार आ जाता है। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मास्टर के द्वारा प्रतिभाशाली का एक दर्जा दे दिया जाता है। उसी तरह निकलकर मध्य विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को चयन कर दिया जाता है और प्रतिभाशाली बच्चों को एक लिस्ट निकाल करके उसके हिसाब से पढ़ाई का वातावरण बनाया जाता है और पढ़ाई के वातावरण में उसे देख करके देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगा दिया जाता है। चाहे वो किसी पद पर जाए, यूपीएससी के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर जाए या यूपीएससी के माध्यम से छोटे छोटे पदों पर जाए या स्टेट लेवल की कितने कमीशन परीक्षाएं होती है उसके माध्यम से अपनी प्रतिभा का उन लोग जलवा बिखेरता हो, अपनी प्रतिभा का उन लोग परफॉर्मेंस करता हो, प्रदर्शन करता हो, तो उसकी व्यवस्था सब कोई जानता है कि अभी तक भारत जैसे देश में प्रतिभा को पहचानने के लिए, प्रतिभाओं को निखारने के लिए, प्रतिभा को एक लंबी सूची तैयार करने के लिए, प्रतिभा की एक लंबी फहरिस्त तैयार करने के लिए मात्र एक ही माध्यम है, जो शिक्षा है। चाहे विद्यालय के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रतिभाओं को पहचान लिया जाता है और इसके हिसाब से सरकार अपने स्तर से उसे सहयोग करके देश और विदेश में उस प्रतिभा को और मजबूत और निखार लाने के लिए प्रयास करता है और उसके हिसाब से वो प्रतिभाशाली व्यक्ति आगे बढ़ता है और अंत में वह राष्ट्र सेवा में लग जाता है। लेकिन क्या आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि देश में उतना ही प्रतिभा है? जो स्कूल जाते हैं जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे, बस प्रतिभा का दुनिया समाप्त हो गई, अब प्रतिभाशाली लोग नहीं है बच्चे। इस देश में प्रतिभाओं का भंडार है, इस देश में प्रतिभाओं का भरमार है। यहाँ एक से एक प्रतिभाशाली लोग पैदा लिए हैं और इसे आवश्यकता है इसे निखारने का, इसे पहचानने का। आज बहुत से लाखों करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, लाखों करोड़ बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, लाखों करोड़ बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, क्या उन लोग प्रतिभाशाली नहीं हैं? उनमें भी प्रतिभाएं हैं। जो बच्चे विद्या को प्राप्त नहीं कर पाया, उन्हें लोग नहीं पहचाना या कोई कारण से शुरुआती दौर में माता पिता के पास उस तरह की आर्थिक व्यवस्था नहीं होगा, जिसके कारण वो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए और उनकी प्रतिभा को ही हत्या कर दिया गया, उनकी प्रतिभा को ही मार दिया गया और उन लोग उस प्रतिभा के माध्यम से वहीं पर दब गए, वहीं पर उन लोग दफन हो गए। उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिला, प्रतिभा को प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला, परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला। और तब हम लोग आजकल इतने ही बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, समाज में जितने भी बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, देहातों में रहने वाले लोग हैं, गांव गिराओं में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, जहां पर हम और आप इस नंगी आंखों से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखते हैं जो अपनी प्रतिभा को धूल दूषित होते हुए अपनी वहीं पर उसको दफन कर देते हैं। इसके लिए सरकार के पास में एक नम्र निवेदन देना चाहता हूँ। सरकार से मेरी आग्रह है कि ऐसे प्रतिभाएं जो हजारों लाखों के संख्या में हैं लेकिन उन लोग कॉलेज नहीं आए, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे, स्कूल में नहीं पहुंचे और उनकी प्रतिभा उसी जगह खत्म कर दिया गया। अगर वैसे बच्चे को एक सूची बना करके उचित शिक्षा का वातावरण देने का काम अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि भारत एक प्रतिभाओं का देश होगा और दुनिया में इसके सामने कोई देश नहीं टिक पाएगा। तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को निकालने के क्या उपाय होने चाहिए? तो मेरे मन में एक विचार आया, ऐसा मैं सोचा कि सरकार के पास एक ऐसी नम्र निवेदन मैं करूं, ऐसा एक प्रार्थना करूं कि सरकार को एक सलाह देना चाहता हूं कि सरकार एक कमीशन का आयोग गठन करे, एक आयोग का गठन करे और उस आयोग का जिम्मा यह काम होगा कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में राज्य स्तर से, राज्य सरकार से सहयोग लेकर हर जिलों में, हर प्रखंडों में वो सर्वे कराएगी और सर्वे कराने के उपरांत वो आयोग के जितने भी मेंबर होंगे
जितने भी अधिकारी होंगे, देश स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक और जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक उनका सर्वे काम चलेगा। और सर्वे के काम के माध्यम से शहर से लेकर देहातों तक वह ऐसे बच्चों को देखेंगे जो खेतों में काम कर रहे हों, खलिहानों में काम कर रहे हों, मजदूरी कर रहे हों, जिनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए मौका नहीं दे रहे हों, आर्थिक परिस्थितियां के कारण नहीं पढ़ पा रहे हों, या माता पिता के पास इस तरह का व्यवस्था नहीं हो जो अपनी प्रतिभा को वहीं संजो करके बच्चा दूसरे क्षेत्र में पूरा बल लगा करके अपना काम कर रहा हो, चाहे वो जानवर चरा रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, चाहे फैक्ट्रियों में काम कर रहा हो, चाहे रोड पर कचरा बीन रहा हो, चाहे भीख मांग रहा हो, ऐसे बच्चे को अलग एक लिस्ट बनाकर चयन करके जितने ही प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो आर्थिक कारण से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं आ पाए, आयोग का जिम्मा होगा उनका लिस्ट बना करके सरकार के पास सौंपे। और सरकार का यह काम होगा उस बच्चों को उठा करके फिर उसके माहौल लायक उचित शिक्षा दे करके देश में उसको बहुत ऊपर तक पढ़ा करके अब देश सेवा में लगाने की जरूरत है। और उस सारे बच्चों को अगर देश के गाँव से उठा लिया जाए, देहातों से उठा लिया जाए, अन्य क्षेत्रों से उठा लिया जाए और उसे उचित शिक्षा देकर देश से लेकर विदेश स्तर तक अगर प्रतिभा को हम पहचान लेते हैं तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत बहुत सशक्त राष्ट्र होगा। यह भारत बहुत मजबूत देश होगा जहाँ पर प्रतिभाशालियों का एक भंडार होगा, भरमार होगा। और प्रतिभाशाली बच्चे देश के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने का काम करेंगे तो पूरी दुनिया में मेरी रुतबा का डंका बजेगा, पूरी दुनिया में मेरा वर्चस्व प्राप्त होगा, पूरी दुनिया में मेरा वर्चस्व कायम होगा, पूरी दुनिया हम अपने सामने लोहा मनवाएंगे, झुका देंगे। तो हम सरकार से ऐसा उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे कमीशन, एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए जो आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, सभी सदस्य, शहर से लेकर अर्बन से लेकर रूरल तक, शहर से लेकर देहात तक, सभी सेक्टरों में काम कर रहे हमारे गरीब गुरबा के बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हों, समाज से दूर हों और गरीबी और भुखमरी के कारण अपने वातावरण में, प्राचीन वातावरण में, अपने माहौल में जी रहे हों, उनकी प्रतिभाओं को चयन करके, उनकी प्रतिभाओं को पहचान करके एक सूची बना करके सरकार को सौंपा जाए और सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक एक्शन ले करके ऐसे बच्चों को देश सेवा में लगाने के लिए उचित वातावरण देकर निम्न स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक पढ़ाने का काम किया जाए और वह बच्चों को निखार कर भारत को एक प्रतिभाशाली राष्ट्र बनाने का काम किया जाए। ऐसा मुझे लगता है ऐसा इस देश में होनी चाहिए, एक इस तरह का आयोग गठन होनी चाहिए, ये मुझे मानना है। इसलिए मैं आज अपने दिल की बातों को यूट्यूब के माध्यम से सरकार के लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं। अगर ये आवाज़ आप लोग को पहुंचता होगा, जहां तक ये यूट्यूब देखते होंगे आप श्रोता भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो मेरे विचार इस तरह के ख्यालात आया, बातें आई, मैं इसे यूट्यूब पर अपने विचारों को रखा और यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया पर मैं इसे दिया। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे मानना है कि इस तरह के सरकार के पास व्यवस्था हो जाती है तो लाखों करोड़ों बच्चे देश में एक नया क्रांति लाने का काम करेंगे, नया बदलाव लाने का काम करेंगे, नई परिवर्तन लाने का काम करेंगे। हो सकता है कि वही क्रांति के माध्यम से, वही परिवर्तन के माध्यम से, वही बदलाव के माध्यम से एक देश एक नया बदलाव की दिशा की ओर बढ़ेगी, देश एक नया ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, देश एक नया मजबूती की ओर बढ़ेगा। और उसी में से देश की सेवा में एक से एक बढ़कर मजबूत एक युवा साथी मिलने का काम करेगा, युवा देश सेवक मिलने का काम करेगा, राष्ट्र सेवक मिलने का काम करेगा। तो मैं जिस भारत का कल्पना करता हूँ, जिस भारत का आशा और उम्मीद करता हूँ, जिस भारत का हम ख्वाब देखते हैं कि मेरा भारत दुनिया में सशक्त राष्ट्र हो, मेरा भारत दुनिया को मार्गदर्शन करने का काम करे, मेरा भारत दुनिया को प्रेरणा देने का काम करे, मैं दुनिया को राह बताने का काम करूँ, मैं विश्व गुरु बनूँ। तो ऐसा करने से यह भारत का सपना निकट भविष्य में बहुत जल्दी साकार होगा। अगर ऐसे आयोग बना करके बच्चों को ढूंढ लिया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वह भारत, इससे सदियों से मेरे महापुरुषों ने, मेरे पूर्वजों ने देखते हुए सपना को अपनी बलिदान दे दी जीवन का, लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। तो
बहुत कम समय में अगर इस तरह के आयोग बना करके प्रतिभाशाली बच्चों को लाया जाता है तो हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में हमारी कोई कमजोरी नहीं होगी। हम मजबूत राष्ट्र को निर्माण कर पाएंगे। ऐसे राष्ट्र पर मुझे गर्व भी होगा, अभिमान भी होगा, स्वाभिमान भी होगा, मेरा राष्ट्र महान भी होगा। इसी हिसाब से, इसी बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी वाणी को खत्म करके मेरा देश बहुत मजबूत और महान बने। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।